कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ललित को, जो कि राजमहल पहुंच चुकी होती है। वे कहती है, फाइनली मैं राजमहल आ गई, मुझे कल से जल्द मिलना होगा, इससे पहले मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं। आगे हम देखते हैं एक ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पर कर्ल ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी कोई बोलता है, आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं यूर हाइनेस, अगर आप चाहें तो मैं आपका ट्रेनिंग में मदद कर सकता हूँ। ये बोलने वाला एक अजीब सा मास्क पहने हुए एक आदमी होता है और वे अचानक अपने तलवार को निकालते हुए कर्ल के ऊपर अटैक कर देता है। कर्ल उसे ब्लॉक करता है, लेकिन फिर से उसे सीने में दर्द होना चालू हो जाता है। इसे देखकर वो मास्क मैन रुक जाता है और कहता है, यूर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? आप यहीं रुकिए, मैं जल्दी जाकर पैलेस से किसी फिजिशियन को बुला कर लाता हूँ। कर्ल उसे जाने से रोक लेता है। तभी वो कहता है, क्या आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? कर्ल कहता है, डुएल बस कुछ ही दिनों में होने वाला है, मैं अपने कंडीशन के बारे में अपने पिताजी को और किसी को भी पता नहीं चलने दे सकता। वो आदमी कहता है, लेकिन अगर आपका तबीयत और भी खराब हो जाएगा तो आप फिर कैसे इस डुएल में पार्टिसिपेट करेंगे? कर्ल कहता है, अगर मेरे इलनेस के बारे में रूमर फैलना चालू हो जाएगा तो ये केवल मेरे पिताजी को गुस्सा दिलाने का काम ही करेगा। मैं थोड़ी देर रेस्ट ले लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस मास्क मैन और कर्ल को, जो कि कर्ल के कमरे में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर कोई सर्वेंट आके बोलता है, यूर हाइनेस, क्या आप अंदर हैं? कर्ल इसे सुनकर परेशान हो जाता है और वो उस मास्क मैन से कहता है, जल्दी जल्दी तुम कहीं छुप जाओ। तभी हम देखते हैं वो किसी मैजिक के द्वारा अपने आप को छुपा लेता है और कर्ल कहता है, अंदर आओ। हम देखते हैं एक मेड को, जो कि कहती है, लेडी ललित आपसे मिलने के लिए आई है। कर्ल कहता है, तो ठीक है, उसे अंदर आने दो। वो मेड थोड़ा घबराई हुई कहती है, लेकिन यूर हाइनेस, हम कोई आउटसाइडर को इस समय पर अंदर नहीं आने की इजाजत दे सकते हैं, ये हमारे रॉयल पैलेस के रूल के खिलाफ है। यूर हाइनेस, ये अच्छा होगा अगर आप ही इस सिचुएशन को हैंडल करें पर्सनली। तो कर्ल कहता है, ठीक है, मैं ही बाहर जाकर ललित से मिल लेता हूँ, और वो मेड वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं उसी मास्क मैन को, जो कि वापस आ जाता है और कहता है, यूर हाइनेस, आप इस समय बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके जान को खतरा हो सकता है। अगर आप ऑर्डर दे तो मैं पलक झपकते ही लेडी ललित को मैं इस कमरे के अंदर लेके आ जाता हूँ। कर्ल सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे और मेरे बीच के कनेक्शन के बारे में सब कोई को पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहता ललित को तुम्हारे बारे में पता चले। कर्ल बाहर जाते हुए उससे कहता है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। वो मास्कमैन कहता है, ठीक है यूर हाइनेस। इतना बोलते ही वे अपने मन में सोचने लगता है और वे अपने मन में सोचता है, यूर हाइनेस, आप चिंता है कि लेडी ललित चौंक जाएगी, मुझे आपकी ऐसी हालत देखने की उम्मीद नहीं थी। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ललित को, जो कि बाहर खड़ी हुई होती है और ठंडी हवा चलने के कारण वे कपा रही होती है। तभी वहाँ कर्ल आता है और कहता है, ललित। कर्ल की आवाज सुनकर ललित सीधे उसके गले लग जाती है और उससे कहती है, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं आपको देखने के लिए इस समय आ गई। आपको सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कर्ल ब्लश करते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम इतने रात गए यहाँ क्या कर रही हो? ललित रोते हुए कहती है, मैं यहाँ आई ताकि आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना था, क्या मैं आपके साथ कुछ समय बात कर सकती हूँ? कर्ल ललित के हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, पहले हमें अंदर जाना चाहिए, बाहर बहुत
ठंड है। ललित कहती है ठीक है, और वे उसके साथ जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है तभी उसे उसके पैर में दर्द महसूस होता है। वे कहती है जरा एक क्षण रुकें, और वे अपने पैरों को देखते हुए सोचती है मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे पैरों में चोट लगे। ये शायद उस वक्त लगा होगा जब मैं यहाँ आ रही थी। कल इसे नोटिस कर लेता है और वे कहता है तुम्हारे शूज कहाँ गए हैं? ललित कहती है शायद मैं उसे कहीं घुमा दी जब मैं यहाँ पर आ रही थी, उसी वक्त मुझे ये चोट लगा होगा। आगे ललित कहती है क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? कल तुरंत उसे अपने गोदी में उठा लेता है। इसे देखकर ललित ब्लश करने लगती है और वो कहती है योर हाइनेस, आप मुझे नीचे उतार दें प्लीज। आगे कर्ल कहता है आपके पैरों में चोट लगी है तो आप मुझसे ये कैसे उम्मीद कर सके हैं मैं आपको चलने दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं आपको गिराऊंगा नहीं। ललित यहाँ थोड़ा घबराते हुए कहती है हम शादीशुदा नहीं हैं, अगर कोई हमें इस हालत में देख लेगा तो वे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कर्ल कहता है तुम उसके बारे में फिक्र क्यों करती हो, हम ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। आगे ललित ब्लश करते हुए कहती है तो क्या हुआ, आप एक राजकुमार हैं, आप मुझे ऐसे नहीं उठा के ले जा सकते हैं, क्या ये आपको शोभा देगा? प्लीज मुझे नीचे उतार दें। कर्ल कहता है अगर तुम्हें मेरा स्टेटस ही प्रॉब्लम है तो तुम अब से मुझे राजकुमार ना बुलाकर कर्ल करके ही बुलाया करो। ललित यहाँ पूरा लाल पीली हो जाती है और वो कहती है क्या मैं आपको कैसे आपके नाम से पुकार सकती हूँ? कर्ल मुस्कुराता है और वो कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे नाम से पुकारें, मुझे अच्छा लगेगा। ललित कहती है लेकिन क्या होगा अगर कोई हमें इस तरह देखकर फिर से कोई रूमर फैलाने लगेगा तो? इतना कहते ही वे अपने मन में सोचने लगती है लेकिन यह भी सच है कि मैं अब और मना नहीं कर सकती, और वो ब्लश करते हुए कहती है अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इतने में वहाँ दो मेड आ जाते हैं और वे लोग कर्ल और ललित को एक साथ देख लेते हैं और दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। एक कहती है हो माय गुडनेस, दूसरी कहती है क्या ये थर्ड प्रिंस है जो कि लेडी ललित को अपने गोदी में उठा के ले जा रहे हैं? ये कितना रोमांटिक है, क्या वो दोनों आगे जाकर ठीक रहेंगे? और वे कहते हैं अगर एक खबर काउंट बैलेस को पता चलेगा तब तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं थर्ड प्रिंस का कमरा, जहाँ कर्ल ललित से कह रहा होता है तुम्हें जल्द से जल्द अपने घर लौट जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर तुम आराम कर लो जब तक मैं अपने फिजिशियन को बुलाता हूँ ताकि वे तुम्हारे चोट लगे पैरों को मलहम पट्टी कर सके। तुम बस यहीं रुको, मैं जल्द ही आता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही मुड़कर जाने वाला होता है ललित तुरंत उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये क्षण रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे उम्मीद है कल होने वाले डुएल में तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, और क्या तुम महाराज से एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, हमारे एंगेजमेंट को कैंसिल करवा दो। अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर कल कोई डुएल नहीं होगा एंटोनी के साथ। कर्ल सुनकर हैरान हो जाता है और वे कहता है क्या तुम अपने विचारों को बदल ली? ललित कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ और मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ किसी भी कीमत पे। कर्ल कहता है ठीक है। ललित उदासी भरे चेहरे से कहती है मुझे माफ करना। तभी कर्ल कहता है तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो जैसे तुम मान चुकी हो कि मैं इस डुएल में हार ही जाऊंगा। क्या तुम्हें मुझ पर रद्दी बराबर विश्वास नहीं है? ललित कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम अपने लाइफ को बेमतलब को रिस्क
रिस्क में ना डालो। तुम्हारे हार के बारे में सोचकर मेरा रूह कांप जाता है। कर्ल ललित से मुंह फेर लेता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं क्यों इस ड्यूएल के लिए मान गया था? तभी ललित कहती है, तुम तो इस ड्यूएल के लिए इसलिए माने थे ना, ताकि तुम अपने रॉयल फैमिली का इज्जत बचा सको और महाराज का उम्मीद तुम पर कायम रहे। आगे ललित कहती है, कर्ल मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त कैसे महसूस कर रहे हो, लेकिन इस ड्यूएल से बढ़कर तुम्हारी जान है। तुम्हें राजा बनने के लिए जिंदा रहना ही होगा। अगर तुम इस वक्त मारे जाओगे तो फिर तुमने जितने भी हार्डवर्क किए थे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कर्ल एक गहरी सांस लेता है और वे अपने मन में सोचता है, क्या ललित सच में इस कारण के लिए वो समझ रही थी कि मैं इस ड्यूएल को एक्सेप्ट किया था? आगे कर्ल कहता है, मैं समझ सकता हूँ। जैसे तुमने कहा था, मेरे लिए मेरे पिताजी का अप्रूवल बहुत मायने रखता है। मेरे लिए ये ड्यूएल अपने एंगेजमेंट से बढ़कर है। मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। तभी ललित कहती है, नहीं कर्ल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर्ल गुस्सा हो जाता है और वे गुस्से से कहता है, लगता है तुम्हें जो कहना था वे तुम कह चुकी हो। अब प्लीज तुम अपने घर लौट जाओ और तुम फिक्र मत करो कि तुम यहाँ से कैसे जाओगे। इतना कहते ही कर्ल अपना कोट ललित को देता है और वे कहता है, इसे तुम ओढ़ लो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे और मैं तुम्हारे लिए एक कैरेज अरेंज कर देता हूँ। वे तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएंगे। और वो कोट ललित को दे देता है। आगे कर्ल गुस्से भरी नजरों से कहता है, इसे तुम डाल लो और यहाँ से चले जाओ। लगभग सुबह होने वाली है। ललित ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वे बदले में कुछ नहीं कर सकती थी। वे अपने मन में सोचती है, लगता है कर्ल अपने मन बना चुका है इस ड्यूएल के लिए, मैं इसे रोक नहीं सकती। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।